हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट चैप्टर को। आई होप सो तो मेरे इस रिवीजन वीडियो से पहले इसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रखा होगा। ओह, मैं तो भूल ही गया, यूट्यूब ने मेरे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को शैडो बैन कर रखा है। अब देखो, रीजन कोई भी हो, साइड हटाते हैं। अगले साल फिर से एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दूंगा अच्छे से बनाकर, ठीक है। अगर अभी तुम्हें अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है ना, तो तुम लोग मेरे चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहां पे तुम्हें क्लास 10 इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर तुम इजीली क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट वीडियो को ढूंढ सकते हो। तुम्हारे आसानी के लिए मैंने क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट को प्लेलिस्ट के 3rd नंबर पे ही डाल दिया है। बाकी मैं अनाउंस कर रहा हूं कि मैं एक सेकंड चैनल भी खोल रहा हूं, तो जल्दी जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो। अब बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस चैप्टर को लिखा है विक्टर कैनिन ने। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ना कि इस चैप्टर में कितने कैरेक्टर्स हैं। इस चैप्टर में मेनली 2 कैरेक्टर्स हैं, हॉरेस डैनबाई और द लेडी इन रेड। अब देखो, ऐसे तो ये दोनों के दोनों ही चोर है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चोर कौन है आज हम वो जानेंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के की पॉइंट्स को देखते हैं, यानी कि चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखो, चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। हॉरेस डैनबाई अ बिजनेसमैन एंड एन अनयूजुअल थीफ। जो हॉरेस डैनबाई था ना, वो लोगों की नजर में एक बिजनेसमैन था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक चोर भी था, एक थीफ भी था। हॉरेस डैनबाई हैड अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। हॉरेस डैनबाई का ना सोसाइटी में काफी अच्छा रेपुटेशन था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही इंसान चोरी भी कर सकता है। आगे क्या होता है? He was about 50 years old and unmarried। जो हॉरेस डैनबाई था ना, वो करीब 50 साल का आदमी था, ठीक है, मतलब इनफ एजेड था, मेरे पापा की उम्र का था। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये बिजनेस क्या करता था, ठीक है। He ran a business of making locks and had 2 helper। देखो, जो हॉरेस डैनबाई था ना, वो लॉक्स का बिजनेस करता था, ताला चाबी का बिजनेस करता था, और इसके अंदर 2 हेल्पर भी काम करते थे, यानी कि हॉरेस डैनबाई के अंदर 2 हेल्पर काम किया करते थे। बट हॉरेंस वॉज नॉट टोटली ऑनेस्ट। जो हॉरेंस था ना, उसका सोसाइटी में रेपुटेशन तो अच्छा था, लेकिन वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं था, यानी कि वो बहुत अच्छा आदमी नहीं था, ठीक है। ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। जो हॉरेंस डैनबाई था ना, उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को कलेक्ट करना और पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। ये उसका एक तरह का हॉबी था कि उसे एक्सपेंसिव बुक्स ही पसंद आते थे। अभी देखो, ये अमीर लोग के चोचले होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं ना, उनको एकदम रिच लग्जरी पेंटिंग्स पसंद होते हैं। मतलब मैं तुम्हें सच बताऊं, देखो, जो पेंटिंग्स होते हैं ना, वो जो अमीर लोग खरीदते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, दिखने में ऐसे 100 रुपए वाला ही पेंटिंग होता है, लेकिन जब उन पेंटिंग्स को ना बड़े बड़े मॉल में, बड़े बड़े स्टोर में डिस्प्ले किया जाता है बहुत ही अच्छे से, एकदम आर्ट पीस दिखा के, तो उसका वैल्यू हो जाता है 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे। तो उसी तरह से जैसे कुछ अमीरों का शौक होता है महंगे महंगे पेंटिंग्स को खरीदना, जो हमारे हॉरेंस डैनबाई थे ना, उनका शौक था महंगे महंगे बुक्स को कलेक्ट करना और उनको पढ़ना। तो आखिर हॉरेंस डैनबाई इस शौक को पूरा कैसे करता था, चलो पढ़ते हैं। हॉरेंस रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर टू फाइनेंस हिज एक्सपेंसिव हॉबी। वो हर साल बहुत ही ज्यादा प्लानिंग से एक घर के अंदर चोरी करता था, और उस चोरी के पैसों से महंगे महंगे बुक्स को खरीदता था और उन्हें पढ़ता था। ही वॉज नाउ गोइंग फॉर कमिटिंग अ रॉबरी। अब जो हॉरेंस डैनबाई है ना, वो एक रॉबरी करने जा रहा था, एक चोरी करने जा रहा था घर के अंदर। तो आखिर वो सक्सेसफुल होता है, वो चोरी कर पाता है या फिर नहीं, चलो पढ़ते हैं। हॉरेंस प्लान्स अ थेफ्ट। जो हॉरेंस होता है, जो हॉरेंस डैनबाई होता है, वो एक रॉबरी प्लान करता है, वो एक चोरी प्लान करता है। फॉर 2 वीक्स हॉरेंस हैव स्टडीड द कंट्री हाउस एट सॉर्टओवर ग्रेंज हुज ओनर्स नॉर्मली लिव्ड इन लंदन। जो हॉरेंस होता है ना, वो 2 हफ्तों से एक घर के बारे में पूरा रिसर्च कर रहा था, और उसको ये भी पता चल गया था कि इस घर के जो ओनर है ना, वो लंदन में रहते हैं। तो जो हॉरेंस है ना, वो उस घर के अंदर जाके क्या चोरी करना चाहता था, आई मीन पैसा चुराना चाहता था या कुछ और चुराना चाहता था, चलो पढ़ते हैं। ही वांटेड टू बर्गलर द ज्वेलरी लाइंग इन द सेफ इन द हाउस। जो हॉरेंस डैनबाई था ना, वो घर के अंदर घुस के ज्वेलरी चोरी करना चाहता था। हॉरेंस डैनबाई को पता था कि उस घर के अंदर एक सेफ है जिसके अंदर बहुत महंगे महंगे ज्वेलरीज रखे गए, तो वो सोचता है कि वो घर के अंदर घुसेगा और सारे ज्वेलरीज को चोरी कर लेगा। अब आगे पढ़ते हैं। हॉरेंस एंटर्ड द हाउस व्हेन द सर्वेंट वर अवे। हॉरेंस जो होता है ना, वो सब कुछ पता लगा लिया था घर के बारे में कि जो सर्वेंट है वो कब अंदर जाते हैं, कब बाहर जाते हैं, सर्वेंट जो होते हैं वो घर का चाबी कहां पर रखते हैं, वगैरह वगैरह जितनी भी डिटेल्स थी ना, सब हॉरेंस डैनबाई ने इकट्ठा कर रखा था। इसलिए जैसे ही सर्वेंट जो होते हैं ना, वो बाहर जाते हैं, हॉरेंस डैनबाई तुरंत घर के अंदर घुस जाता है। ही हैड एन एलर्जी टू फ्लावर्स कॉल्ड हे फीवर। ठीक है, हॉरेंस डैनबाई को ना एक तरह का एलर्जी था कुछ फ्लावर्स से, और इस बीमारी को हम हे फीवर भी बोलते हैं। याद रखना, तुम्हारे एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। इससे क्या होता था ना, जो हॉरेंस डैनबाई है, वो जब भी फ्लावर्स के करीब आते थे, फूलों के करीब आते थे, उनको बार बार छींक पे छींक आने लगता था, ठीक है। ही स्टार्टेड स्नीजिंग। उनको बार बार छींक आने लगता था। देन ही हर्ड ऑफ अ लेडी वॉइस, शी टोल्ड हिम अ क्योर फॉर हिज स्नीज। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है। जब हॉरेंस डैनबाई घर के अंदर घुसते हैं ना, तब उनको एक कुत्ता दिखाई देता है। पहले जो स्टार्टिंग में जो कुत्ता होता है ना, वो हॉरेंस डैनबाई को देख के भौंकता है, लेकिन हॉरेंस को अच्छे से पता था कि कुत्तों को कंट्रोल कैसे करना है, इसलिए वो डॉग को अच्छे से सहलाते हैं और चुप करवा देते हैं। लेकिन फिर हॉरेंस डैनबाई देखते हैं ना कि मेन हॉल में एक फ्लावरिंग पॉट रखा हुआ है जिसमें कुछ फ्लावर्स रखे हुए हैं, जिससे हॉरेंस को बार बार छींक आने लगता है।
और फिर इतना ही कम था कि अचानक से जो हॉरेंस डन भाई होते हैं ना, वो एक लड़की की आवाज सुनते हैं। वो लड़की की आवाज पीछे से आती है और वो लड़की हॉरेंस को बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें जो स्नीजिंग हो रही है ना, तुम्हें ये जो छींक हो रही है एलर्जी की वजह से, इसका इलाज क्या है। ये बात सुनते ही जो हॉरेंस होते हैं ना, वो काफी डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब तो वो पकड़ा गए। ठीक है, अब चलो हम आगे देखते हैं और समझते हैं कि वो लड़की थी कौन। अब लेट्स सी कि वो लेडी थी कौन और वो करती क्या है। हॉरेंस मीट्स अ यंग एंड प्रिटी लेडी। यहाँ पे हॉरेंस जो है ना, वो एक यंग और बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलते हैं। Then a young and pretty lady appeared in a doorway. She was young and pretty. His first thought was to run as the lady told him that he would telephone the police. यहाँ पे हॉरेंस जैसे पीछे मुड़ते हैं, वो देखते हैं कि डोरवे के सामने कौन खड़ी है, एक यंग और काफी प्रिटी लड़की खड़ी है। और वो जो यंग और प्रिटी लड़की होती है ना, वो अपने आप को घर की मालकिन बताती है। ठीक है, और वो हॉरेंस से ये भी बोलती है कि वो जल्दी ही पुलिस को कॉल करके वहां पे बुला लेगी। ये चीज सुनते ही जो हॉरेंस होते हैं ना, उनके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है कि वो जल्दी से वहां से भाग जाए, और वो भागते वक्त टेलीफोन के वायर को भी कट कर देंगे। अब आगे क्या होता है। हॉरेंस टेल हर टू लेट हिम गो एंड फॉरगेट शी हैव एवर सॉ हर। जहां पे जो हॉरेंस होते हैं, वो लेडी को एक ऑफर करती है। वो लेडी को कहते हैं कि तुम मुझे जाने दो और ये चीज भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ भी हुआ था, इससे हम दोनों ही सेफ रहेंगे। यहाँ पे वो जो रेड कलर के ड्रेस में लड़की होती है ना, वो हॉरेंस को बोलती है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, और वो ये भी बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं देने वाली। अब आगे पढ़ते हैं। लेडीज कंडीशन फॉर हॉरेंस फ्रीडम। यहाँ पे हम जानेंगे कि वो जो लेडी होती है रेड कलर के ड्रेस में, वो हॉरेंस के सामने क्या कंडीशन रखती है ताकि वो हॉरेंस को फ्री कर दे, जाने दे। द लेडी पुट वन कंडीशन फॉर लेटिंग हॉरेंस गो। She told him that she had promised her husband to take her jewelry to the bank. यहाँ पे वो जो लेडी होती है, वो बहुत चालाक होती है। वो हॉरेंस को बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। यहाँ पे जो हॉरेंस होता है, उसकी फटी पड़ी थी, उसके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था। वो सोचता है कि ठीक है यार, जो बोलेगी एग्री कर लेंगे। ठीक है, ये जो लड़की है ना, ये हॉरेंस से बोलती है कि मैंने अपने हस्बैंड से वादा किया था कि सेफ के अंदर जो ज्वेलरी है ना, मैं उसे बैंक में रखवा दूंगी। ऊपर से आज तो मुझे इन ज्वेलरीज को पार्टी में भी पहन कर जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं सेफ का पासवर्ड भूल गई हूँ। और ये जो लेडी होती है, वो हॉरेंस के सामने ऑप्शन रखती है कि अगर तुम सेफ के अंदर से ये ज्वेलरीज निकाल कर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अब आगे क्या होता है। She had however left the jewelries in the safe as she wanted to wear the jewelry in a party that night. She came down to get them but had forgotten the number combination to open the safe. यहाँ पे वो लड़की ये भी बोलती है कि मैं नीचे ही इसलिए आई थी ताकि मैं सेफ को खोल सकूं, लेकिन अब मुझे नंबर कॉम्बिनेशन याद ही नहीं है, यानी कि मुझे सेफ का पासवर्ड याद ही नहीं है। अब आगे क्या होता है। So she needed his help to break open the safe. इसलिए उस लेडी को हेल्प चाहिए हॉरेंस डैनबाई का, ताकि वो सेफ खोल सके। सो हॉरेंस ओपन द सेफ फॉर हर एंड हैंडेड हर द ज्वेलरी टू गेट हिज फ्रीडम। तो इसलिए जो हॉरेंस डैनबाई होते हैं ना, उनको बिल्कुल भी इस लड़की पे शक नहीं होता है। उनको लगता है कि हाँ, यही लड़की जो है ना, वो मालकिन है इस घर की। इसके बाद जो हॉरेंस डैनबाई होते हैं, उनको लगता है कि अरे चलो, मालकिन बोल रही है सेफ खोलने के लिए, तो मैं खोल देता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, बदले में मुझे फ्रीडम भी तो मिलेगा, बदले में ये पुलिस को नहीं बुलाएगी। इसलिए जो हॉरेंस होते हैं, वो सेफ को खोल देते हैं। यहाँ पे हॉरेंस से गलती ये हो जाती है कि वो सेफ को खोलते वक्त बिल्कुल भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। वो प्रिकॉशन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि घर की मालकिन सामने है, तो प्रिकॉशन क्यों लेना, मैं चोर थोड़ी हूँ। वो हाथ में ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं पहने थे, जिसके कारण सेफ में उनका फिंगरप्रिंट्स का निशान आ जाता है। अब आगे क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। हॉरेंस गेट अरेस्टेड। हॉरेंस को ना अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों अरेस्ट किया जाता है, लेट्स स्टडी, जस्ट अ मिनट। आफ्टर 2 days a policeman arrested him for the jewelry robbery at Saltover Grange. 2 दिन बाद कुछ पुलिस वाले आते हैं और हॉरेंस को अरेस्ट करके ले जाते हैं सॉल्ट ओवर ग्रेंज में चोरी होने के कारण। अब यहाँ पे जो हॉरेंस होता है, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर सॉल्ट ओवर ग्रेंज में चोरी हुई तो हुई कैसे, यानी कि उस घर में चोरी हुई कैसे, जबकि मैंने तो ज्वेलरी निकालकर उस घर की मालकिन को दे दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। हॉरेंस फिंगरप्रिंट वर फाउंड ऑल ओवर द रूम। He had opened the safe without using his gloves. He told the police that the lady of the house had told him to open the safe. यहाँ पे जो हॉरेंस है ना, वो पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करता है कि जो घर की मालकिन है, उन्होंने ही उनको सेफ खोलने बोला था। और हम सबको पता है कि हॉरेंस ने सेफ खोलते वक्त ग्लव्स को भी नहीं पहना था, इसलिए जो पुलिस है ना, वो हॉरेंस को पकड़ लेती। अब तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा कि आखिर पुलिस हॉरेंस को पकड़ क्यों रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बट द एक्चुअल लेडी वॉज अ 60-year-old वुमन। एक्चुअली में उस घर की जो मालकिन थी ना, वो 60 साल की बूढ़ी थी। वो कोई यंग ब्यूटीफुल लेडी नहीं थी। यानी कि वो जो लेडी थी ना रेड कलर के ड्रेस में, वो एक्चुअली में दूसरी चोर थी, जो सेम वक्त पे हॉरेंस के साथ उस घर में चोरी करने के लिए आई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। सी सेड दैट हॉरेंस स्टोरी वाज नॉनसेंस। ये जो 60 साल की बूढ़ी औरत होती है ना, ये बोलती है कि हॉरेंस जो कहानी सुना रहा है, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। मैं तो कभी हॉरेंस से मिली ही नहीं हूं, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ये बूढ़ी लेडी कभी हॉरेंस से मिली ही नहीं थी। Then Horace realized that the pretty young woman was also a jewel thief who had used his skill to skills the jewelers. यहाँ पे हॉरेंस को समझ में आ जाता है कि वो जो रेड कलर के ड्रेस में लड़की थी ना, वो भी एक चोर थी, और उस लड़की ने बस हॉरेंस डैनबाई का यूज किया, यानी कि हॉरेंस डैनबाई के स्किल्स का यूज किया उस ज्वेलरी को खोलने के लिए। ठीक है, हॉरेंस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन।
अभी क्या है ना, जो हॉरेंस है वो जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। तुम्हें पता ही होगा जेल के अंदर काफी सारे लाइब्रेरी होते हैं, हर जेल के अंदर नहीं होते लेकिन काफी सारे बड़े बड़े जेल्स के अंदर होते हैं। तो जो हॉरेंस डन भाई है वो जेल के अंदर असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, यानी कि वो लाइब्रेरी के काफी सारे काम को संभालते हैं। ही ऑफ्टन थिंक ऑफ द चार्मिंग एंड क्लेवर यंग लेडी। और जो हॉरेंस डन भाई है ना वो हमेशा उस लड़की के बारे में सोचते रहते हैं जिसने उनको बेवकूफ बनाया था, ठीक है, वही था लेडी इन रेड को। सी वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज हिम। हॉरेंस को पता लगता है कि वो जो लड़की है वो बिल्कुल उनके ही प्रोफेशन में थी, यानी कि वो जो लड़की थी वो भी चोर थी। सी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम। वो जो लड़की थी उसने हॉरेंस को बेवकूफ बनाया। सो ही गेट्स एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग द थीव्स। इसलिए जब भी कोई हॉरेंस डन भाई से ये बात करता है या फिर उनको बोलता है, यानी कि चोरों के बीच में भी एक तरह का बॉन्ड होता है, तुमने सुना होगा ना कहावत, चोर चोर मौसेरा भाई। तो जब भी हॉरेंस से कोई ऐसी बातें करता है ना तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हॉरेंस को किसी और ने नहीं बल्कि एक दूसरे चोर ने ही फंसाया था। और इस तरह से तुम्हारे इस चैप्टर के जितने भी की पॉइंट्स है ना वो खत्म होते हैं। आई होप तो ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं सुबह से लगातार ये छठा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके, और तुम्हें ये बात पता भी चल रही होगी मेरे गले की आवाज से, ठीक है। चलो खैर, अब हम लोग जल्दी से देखते हैं की पॉइंट्स हो गया तुम्हारा, कीवर्ड्स को देखते हैं। कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जैसे कि डोरवे का मतलब क्या होता है, तुम्हारे रूम का दरवाजा डोरवे हो गया, ठीक है। ऑर्नामेंट्स क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो ज्वेलरी को बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है, जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऑर्नामेंट्स है। इसके अलावा अम्यूज्ड क्या होता है, कोई चीज जब तुम्हें बहुत ज्यादा फनी लगे तो वो अम्यूजिंग, तुम कह सकते हो कि ये चीज बहुत ज्यादा अम्यूजिंग है या ये चीज मुझे अम्यूज कर दिया, ठीक है। हेजिटेट क्या होता है, कोई भी चीज में सोच समझ के रिप्लाई करना या कोई भी काम सोच समझ के करना, ठीक है। जैसे तुम्हें किसी ने कुछ बोला तो तुमने एकदम से उसको रिप्लाई नहीं किया बल्कि सोच समझ के रिप्लाई किया। और तुम लोग बहुत सारे कमेंट्स भी देखते होगे यूट्यूब में कि ब्रो नेवर हेसिटेट, ठीक है, तो वही वाला हेसिटेट का यहाँ पे मतलब है, ठीक है। फ्राइटेन का मतलब क्या होता है, किसी को डराना। परस्यूटेड का मतलब क्या होता है, परस्यूटेड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना या किसी को मनाना किसी भी चीज के लिए। ज्वेलरीज का मतलब तुम सबको पता होगा, अप्रीशियस स्टोन। मेंडेड का मतलब रिपेयर करना होता है, अगर कोई चीज टूट गया तो उसको तुम मेंड कर रहे हो यानी कि रिपेयर कर रहे हो। चार्मिंग का मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। प्रोफेशन का मतलब ऑक्यूपेशन होता है, यार तुम किसी से उसका प्रोफेशन पूछ रहे हो यानी कि तुम किसी से उसका ऑक्यूपेशन पूछ रहे हो कि वो क्या करता है, ठीक है। शार्प टंग, तुमने बहुत लोगों से सुना होगा ना, बोलते हैं कि तुम्हारी जुबान जो है ना एकदम तीखी छुरी जैसी है, यानी कि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा हार्श टोन का यूज करते हो, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि तुम बहुत ज्यादा क्रिटिकल लैंग्वेज का यूज करते हो। इसके बाद ऑनर करना, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना। ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है। यही है तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स, हार्ड वर्ड मीनिंग्स। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गए होंगे। अब आगे मैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटैच कर लूंगा, वो सारे देख लेना और मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है।